हेलो बच्चों, आज हम इस नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है करुण रस। तो बच्चों, आज हम करुण रस के बारे में जानेंगे कि आखिर करुण रस क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि करुण रस की परिभाषा क्या होती है। जहाँ पर किसी वस्तु का जहाँ पर किसी वस्तु का विनाश किसी वस्तु का विनाश किसी किसी अपने किसी अपने से बिछड़ने किसी अपने से बिछड़ने एवं प्रिय व्यक्ति के मरण आदि से जो हमारे हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव की अवस्था होती है तो उसे करुण रस कहते हैं तो बच्चों, इस तरह से आप करुण रस की परिभाषा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रिय वस्तु हो और वो आपसे गुम हो जाती है, अर्थात आपसे दूर हो जाती है, या फिर आपका कोई मित्र हो या आपका कोई सगा संबंधी हो, आपको छोड़ के एकदम से चला जाए, यानी उसके मिलने की कोई संभावना ना हो। और यहाँ पर आप क्या लिखे हैं, किसी प्रिय व्यक्ति के मरण से। कहने का मतलब है कि जो अपना हो और अगर वो मर जाता है, इस प्रकार से हमारे हृदय में एक शोक अर्थात दुख प्रकट होता है। जैसा कि बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको वियोग श्रृंगार रस पढ़ाए थे। तो वियोग में क्या था बच्चों, उसमें यह था कि आप किसी के प्रति दुख प्रकट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से आप दुख प्रकट कर रहे हो कि उसके मिलने की संभावना है, और इसमें क्या है, इसमें मिलने की संभावना नहीं होगी। तो इस तरह से अगर जहाँ पर होता है तो बच्चों उसे ही क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण आपको यहाँ लिखेंगे और एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी। सॉरी, मतलब उसमें था, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक नाग नागिन अपने मणि को अर्थात अपने मणि को खो देते हैं तो अपने फन को पटक पटक कर मर जाते हैं। कहने का मतलब अपने सर को पटक पटक कर मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये तब की बात है जब राजा दशरथ द्वारा श्रवण को मार देते हैं। तब वो श्रवण के द्वारा कहने पर वो पानी लेकर जब श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं, उनके माता पिता पहचान जाते हैं कि हमारे श्रवण नहीं है, कोई और है। उन पूछते हैं तो बहुत देर के बाद दशरथ सारी बातें बताते हैं कि आपका जो पुत्र था वो हमारे हाथों से मारा गया। तो वहीं पर उनके माता पिता अर्थात श्रवण के माता पिता अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि त्याग देने से मतलब बच्चों ये हुआ कि अब वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे। तो
इस प्रकार से जहाँ पर होता है उसी को क्या कहते हैं, सो करुण रस कहते हैं। तो बच्चों उसके बाद उनके माता पिता भी वही श्राप राजा दशरथ को देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ या तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन आप अपने बेटे के लिए भी तड़पोगे। तो वही उदाहरण यहाँ पर बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर और आप अच्छे से इसको देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं हम, शोक विकल सब रोवहि रानी, रोवहि रानी। रूप बल तेज रूपशील बल तेज बखानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि वहां पर राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा जब श्राप मिल जाता है कि जिस प्रकार मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे। तो वही देखिए यहाँ बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर उदाहरण हमने आपको लिख प्रस्तुत किया है। आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, कहने मतलब बच्चों की मतलब यही जानना है हमें कि आखिर इसमें शोक उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस सीधा सीधा हमको यही जानना है। तो आइए समझते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, कहने का मतलब यह है कि राजा दशरथ की जो 3 रानियां थी, वो तीनों रानियां शोक में अर्थात दुख में अपने आप को ले जाकर क्या कर रही हैं, रो रही हैं। यानी तीनों रानियां जो है शोक उत्पन्न करते हुए रो रही हैं और रोते हुए कहती हैं कि रूपशील बल तेज बखानी। कहने का मतलब है कि राजा दशरथ के बारे में कि किस प्रकार आप इतने अच्छे थे और आपके अंदर इतना बल था, आप इतने होशियार थे, आप इतने चतुर थे, क्यों हमको छोड़कर चले गए। जिस प्रकार बच्चों आप जानते हैं कि गांव में जो स्त्रियां होती हैं उनका विलाप कैसे होता है, आप अच्छी तरीके से देखे होंगे और जाने हम भी होंगे। तो कहने का मतलब उनकी तीनों रानियां यानी दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि अरे मेरे जो है जिगर के टुकड़े, आप हमको छोड़कर क्यों चले गए। इस प्रकार से जो है उनके बारे में बताती हैं, उनके गुणगान करती हुई खूब बखानती हैं और रोती भी हैं और कहती हैं। फिर क्या होता है आगे, करहि विलाप अनेक प्रकार, यानी अनेक प्रकार के जो है क्या कर रही है, विलाप कर रही है। तो जैसा कि बच्चों आप भी अपने आसपास देखे होंगे ऐसी घटनाएं कि जो स्त्रियों को कुछ दुख होता है तो किस प्रकार से विलाप करके रोती है। उसी प्रकार तीनों रानियां जो है अनेक प्रकार से विलाप करती हुई, अनेक प्रकार से बोली भाषाओं को बोलती हुई खूब जो है रो रही हैं और रोती हुई क्या कर रही है, परई भूमि तल बारंबार, कहने का मतलब है कि वो बार बार जो है जमीन पर अपने सर को पटक रही है। तो बच्चों अब इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में जैसा कि बच्चों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर यदि आप पेपर में इसको नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत। तो बच्चों हम इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप यही कहोगे कि सर बोलते रहते हैं और लिखते नहीं हैं।
यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत उदाहरण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी मतलब राजा दशरथ की उनकी तीनों रानियां शोक कहने को दुख प्रकट कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर करुण रस है। इतना बच्चों अगर आप पेपर में लिख देते हो तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि पहली लाइन में कॉमा लगाना है, फिर पूर्ण विराम लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर डबल मात्रा यानी बड़ा आ की खींच देना है। बड़ा आ का मतलब यह है कि ये पूर्ण विराम होता है। इस प्रकार से बच्चों यदि आप पेपर में लिख देते हो आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।